तो अभी तक दो प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, पहला है ट्रेडिशनल बिजनेस और दूसरा है डायरेक्ट सेलिंग या आरसीएम बिजनेस। तो चलिए चर्चा करते हैं कि इस राष्ट्रीय अभियान में हम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों नहीं निभा पाए। सबसे पहले उस विषय पर बात करते हैं और क्यों नहीं निभा पाए उसका सबसे मुख्य जो कारण रहा वो हमारे देश में एक जो बिजनेस करने का तरीका है, उस तरीके की वजह से हम अपने देश को नए तरीके से उन्नति की ओर नहीं ले जा पाए, महिला सशक्तिकरण की ओर नहीं ले जा पाए, स्वास्थ्य रक्षा की तरफ नहीं ले जा पाए और स्वावलंबन की तरफ नहीं ले जा पाए। तो उस सिस्टम को हम सबसे पहले समझें जो अभी तक हमारे और हमारे देश की प्रगति में बाधा बन रहा था। तो सबसे पहले हम उसको समझते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस क्या है? कोई कंपनी होती है जो प्रोडक्ट बनाती है। अब कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, किसके लिए बनाया? आपके और हमारे लिए। कोई भी कंपनी अपने खुद के लिए प्रोडक्ट नहीं बनाती है, वो पब्लिक के लिए बनाती है, लोगों के लिए बनाती है। अब लोगों के लिए प्रोडक्ट बना तो लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी कंपनी को ही करनी पड़ती है। कंपनी बड़े बड़े शहरों में, आप सभी लोग जानते हैं, बड़े बड़े शहरों में होती है और हिंदुस्तान की जनता गांव कस्बों में बसी हुई है। अब कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया, पब्लिक को कैसे पता लगेगा? उसके लिए कंपनियां एक सिस्टम बनाती है और उस सिस्टम के तहत सबसे पहले प्रोडक्ट जो भी बना वो जाता है निकलकर सी एंड ऑफ एजेंट के पास, सी एंड ऑफ एजेंट के पास से जाता है डीलर के पास और डीलर के पास से जाता है होलसेलर के पास या हिंदी में हम कह सकते हैं थोक दुकानदार के पास और दुकानदार थोक दुकानदार के बाद हमारे गलियों में जो दुकान होती है, उसका दुकान है, उनके पास ये प्रोडक्ट पहुंचता है और उस दुकानदार के माध्यम से हमारे पास वो प्रोडक्ट आता है। अब इस सिस्टम को कंपनी ने तैयार किया। अब यहाँ पर ये दुकानदार कहता है कि भैया आपने प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है, हमारे पास तक पहुंचाने की भी व्यवस्था है, लेकिन लोगों को पता लगेगा तभी लोग हमारे पास डिमांड करेंगे और तभी ये प्रोडक्ट की खपत होगी। तो इसलिए कंपनी बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के माध्यम से विज्ञापन करवाती है और विज्ञापन आप सभी लोग जानते हैं, विज्ञापन सभी जानते हैं कि वो झूठे होते हैं। एक बाई टीवी में आती है और कहती है मेरी सुंदर त्वचा का राज। हम सभी लोग जानते हैं उसने उस साबुन से कभी नहीं नहाया, लेकिन हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं और हम यहाँ पर डिमांड करते हैं ना। यहाँ की डिमांड यहाँ आती है, यहाँ की डिमांड यहाँ आती है, यहाँ की डिमांड यहाँ आती है और यहाँ की डिमांड प्रोडक्शन करने वाली कंपनी के पास आती है। तो कंपनी का टर्नओवर शुरू हो जाता है। अब कंपनी का सामान मान के चलिए 5 रुपए में बनकर तैयार हुआ, 5 रुपए का प्रोडक्ट फैक्ट्री से निकलेगा, करोड़ों रुपए उसमें विज्ञापन में खर्च हुए, सी एंड ऑफ एजेंट उसमें कम से कम 1 रुपए जोड़ेगा। 5 रुपए का सामान यहाँ पर कितने का हो गया? 6 रुपए का। 1 रुपए डीलर ने भी जोड़ दिया, 7 रुपए का हो गया। 1 रुपए दुकानदार ने जोड़ दिया, 8 रुपए हो गया और 1 रुपए फुटकर दुकानदार ने जोड़ दिया। आपके और हमारे पास जो प्रोडक्ट आया है इस फैक्ट्री से निकलकर इन बिचौलियों के माध्यम से होते हुए, तो उसकी कीमत 5 रुपए की जगह कितनी हो गई? 10 रुपए। 5 रुपए का सामान 10 का। यदि हमने अपनी जरूरतों का 50 रुपए का सामान खरीदा तो उस 50 रुपए के सामान के हमको कितने देने होंगे? 100 रुपए। यदि 500 रुपए का सामान हमने खरीदा तो हमको उसको देने पड़ेंगे 1000 रुपए। और यदि 5000 रुपए का सामान पूरे महीने का यदि हमने किराना खरीदा, पूरे महीने की जरूरत का सामान यदि खरीदा, तो उस सामान के हमें 10,000 रुपए देने पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर सीधा सा मतलब ये होता है कि हमारे और कंपनी के बीच में ये बिचौलियों के माध्यम से 50% प्रोडक्ट महंगा हो गया नहीं हो गया? 50% महंगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? इस ग्राहक की। यदि ये ग्राहक नहीं होता, हम 80% लोग नहीं होते, तो ये 15% लोग और 5% ये फैक्ट्री चलाने वाले लोग, इनका बाजार बंद हो जाता है, इनकी दुकानें बंद हो जाती। हमारी वजह से इन बिचौलियों की दुकान भी चल रही है और इन बड़े बड़े सेठों की कारखाने कंपनियां भी चल रही है। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपकी हमारी है और आपकी हमारी भूमिका के बाद बड़ी भूमिका जो होती है वो इस कंपनी की होती है। मतलब सिस्टम को चलाने के लिए, बाजार को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक यदि कोई है तो वो है फैक्ट्री और एक आम इंसान, आम पब्लिक। इन बीच के लोगों की जरूरत नहीं है। लेकिन 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने एक नया सिस्टम इजाद किया और उस सिस्टम का नाम दिया ट्रेडिशनल बिजनेस। इसको हम कह सकते हैं टीबी की बीमारी। तो यहाँ पर जो व्यक्ति 10,000 रुपए महीना कमा रहा है बेचारा, वो अपने घर में यदि किराना लेके आता है तो उसके घर में किराना आता है 5,000 रुपए का और 5,000 रुपए उसकी जेब से निकलकर इन बीच के बिचौलियों के घर में चले जाते हैं, जिससे ये 20% जो बिचौलिए हैं ये अमीरी की ओर जा रहे हैं और हम 80% लोग गरीबी की ओर जा रहे हैं। इस सिस्टम के माध्यम से हिंदुस्तान कभी रिचेस्ट कंट्री वन में हो सकता है क्या? हिंदुस्तान कभी सोने की चिड़िया बन सकता है क्या? यदि हमको सोने की चिड़िया इस देश को, इस राष्ट्र को बनाना है और अपने आप को यदि संपन्न बनाना है, अपने परिवार में, अपने समाज में यदि हमको स्वावलंबन लेके आना है, तो हमको इस सिस्टम का कुछ विकल्प ढूंढना पड़ेगा। और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे पास वो विकल्प है, उस पर हम आगे बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम 2 काम करते हैं। सबसे पहला काम करते हैं खर्चा। जब हम खर्चा करते हैं तब तक हमारे साथ लूट हो जाती है और हमारे खर्चा करने से इन 20% लोगों की टेस हो जाती है, नहीं हो जाती, और हमारे हिस्से में केवल बहस आती है। दूसरा काम हम करते हैं चर्चा करना।
जब जब हम चर्चा करते हैं तो हम अपने जान पहचान के लोगों से ही चर्चा करते हैं, और जब हम अपनी जान पहचान के लोगों से चर्चा करते हैं उस दुकान की, उस प्रोडक्ट की, उस कंपनी की जब हम तारीफ करते हैं तो लोग हमारी बातों के कारण उस प्रोडक्ट के ऊपर, उस दुकानदार के ऊपर, उस कंपनी के लिए, उस प्रोडक्ट के लिए आकर्षित होते हैं और उस प्रोडक्ट को वो खरीदते हैं मतलब उस दुकान से, उस प्रोडक्ट से, उस कंपनी से वो जुड़ जाते हैं। यहाँ पर हम खर्चा करने से जुड़ रहे हैं और जोड़ने से भी हम अपने परिचितों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को भी लूट की ओर ले जा रहे हैं कि उनकी इनकम का भी शोषण हो, उनकी खून पसीने की कमाई में भी टीबी की बीमारी लगे, उनकी इनकम में भी क्षय रोग लगे, है ना। ट्रेडिशनल बिजनेस बोला हमने, टीबी की एक बीमारी होती है, उसी प्रकार से हमारी कमाई में भी यहाँ पर टीबी की बीमारी इस सिस्टम के माध्यम से लगी हुई है, जो हमें कभी बलवान नहीं होने दे रही, जो हमें कभी शक्तिशाली नहीं होने दे रही, जो हमें कभी अमीर नहीं होने दे रही। 1600 ईस्वी तक यदि 80% लोगों की स्थिति गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठ पाई तो आगे भी इस सिस्टम से नहीं उठेगी। तो यहाँ पर खर्चा करने से हम अपना भी शोषण करते हैं और समाज भी शोषण झेल रहा है। और जब हम चर्चा करते हैं तो एक नेटवर्क बनाते हैं, और नेटवर्क बनाते हैं तो उस नेटवर्क में टर्नओवर होता है और उस टर्नओवर का 100% फायदा इन बिचौलियों का होता है। आपको और हमको केवल शोषण मिलता है। क्या मिलता है? शोषण। हमारे शोषण से इन 20% लोगों को पोषण मिलता है। यदि मैं बात करूं, ये हमारा समाज है, ये पूरा भारत देश है, इसको हम 3 भागों में यदि बांटे तो सबसे ऊपर 5% लोग जो बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाते हैं। उसके बाद में बात करूं 15% लोग इस तरीके के जो बीच के बिचौली का काम करते हैं, विज्ञापन का काम करते हैं, सेलिब्रिटी लोग, वो 5% की कैटेगरी में आते हैं और आप और हम सब 80% की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर हम देखें 15% और 5%, ये 15% लोग 5% लोगों का सहयोग कर रहे हैं। क्या में सहयोग कर रहे हैं? हम 80% लोगों के शोषण में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? और ये 15% लोग 5% लोगों का सहयोग कर रहे हैं और 5% लोग 15% लोगों का सहयोग कर रहे हैं कि वो 15% में से निकल के 5% में आ जाए। और हम 80% लोग जहां हैं वहीं हैं। हम कभी ना तो 15% में आ सकते हैं इस सिस्टम के माध्यम से और ना कभी 5% में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको व्यवसाय करने का या व्यापार करने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। व्यापार का मतलब होता है, यदि हम इसको संधि विच्छेद करें तो व्यय धन अपार, जिसके पास अपार धन खर्च करने के लिए हो वही व्यवसाय बन सकता है। तो 80% लोगों के पास सबसे बड़ी चुनौती होती है, उसके पास पैसा नहीं होता। पैसा जैसे तैसे व्यवस्था भी कर लेता है तो उसको मौके की जगह नहीं मिलती, है ना। साज सज्जा का सामान की व्यवस्था नहीं कर पाता, मतलब उसका बजट गड़बड़ा जाता है। फिर यदि बात करें तो सबसे पहली बात तो वहां पर आ जाता है कंपटीशन। जब कंपटीशन तक आदमी पहुंचता है 80% का निकल के, तो वहां पर ये 15% लोगों से उसका सामना होता है और ये 15% लोग कभी भी इस 80% के किसी भी व्यक्ति को अपनी कैटेगरी में आने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे, वो हमेशा रोकेंगे ही, है ना। तो यदि हमको वाकई में 80% में लेना है तो हमको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। और यदि हमारे सपने बड़े हैं, हम चाहते हैं कि हम स्वास्थ्य खुद भी रहें, स्वस्थ, देश दुनिया को भी स्वास्थ्य रक्षा की गारंटी दे पाए और स्वावलंबन की ओर भी बढ़े, मतलब अमीरी की ओर भी बढ़े, और हमारे घर परिवार की महिलाओं को भी हम ताकतवर यदि बनाएं तो हमको कुछ अलग करना ही होगा। अब हम इसके देखें तो स्वास्थ्य रक्षा की जैसे मैंने बात की, इस सिस्टम के माध्यम से कंपनी ने, यदि मान लीजिए इस कंपनी ने 100 प्रोडक्ट बनाए, है ना, 100 डब्बे, किसी भी प्रोडक्ट के 100 डब्बे, जैसे मान लीजिए ये कोलगेट है, ये ट्रेडिशनल का है, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का प्रोडक्ट है। और हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के नाम आप सभी लोगों ने सुना, यहाँ पर गलतफहमी नहीं लेना, ये हमारे देश की कंपनी नहीं है। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड अमेरिका की कंपनी है और ये जिस देश में जाती है उस देश का नाम रख के उस देश के लोगों को भ्रमित करती है। जैसे पाकिस्तान में दी गई तो वहां पर इसका नाम है पाकिस्तान लीवर लिमिटेड, हिंदुस्तान आई तो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, जिस देश में जाती है उस देश के नाम के आगे लीवर लिमिटेड लगाकर अपना व्यवसाय करने लगती है। तो अब ये कंपनी हमारे देश में आई, अब यहाँ पर जो भी बिजनेस होगा इसका लाभांश निकल के कहां जाएगा? अमेरिका। भारत में कोई फायदा होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। यदि भारत को हम फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो हमको भारतीय कंपनियों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, है ना। भारतीय कंपनियों के प्रोडक्ट को हमको उपयोग करना पड़ेगा और भारतीय कंपनियां ही भारत के लोगों का भला सोच सकती है। विदेशी कंपनी कभी भी भारत का भला नहीं सोच सकती। अब हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का मान लीजिए 100 प्रोडक्ट ही बनाए, 100 पेस्ट ही बनाए। अब कंपनी ने 100 प्रोडक्ट बनाए, यहाँ पर 100 आए, अब इस पर मान लीजिए 1 रुपया ही मिल रहा है। इस तरीके के रेपर में इसका डुप्लीकेट प्रोडक्ट इसने बना दिया, इसने बना दिया, इसने बना दिया, 100 प्रोडक्ट और बना दिए। अंतरराष्ट्रीय लेवल की कंपनी है तो कुछ इसकी जवाबदारियां है ना, कुछ जवाबदारियां है, लेकिन इस जो बीच के बिचौलियों ने मिलकर जो 100 प्रोडक्ट बनाए, इनकी कोई जवाबदारी है क्या इसमें? ये इसका डुप्लीकेट है, जो 100 नए प्रोडक्ट बने, 100 नए पैक बने, वो
ओरिजिनल का डुप्लीकेट है तो निश्चित रूप से इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी। और इस पर 1 रुपए बच रखा है लेकिन इस पर 2 रुपए बच रहा है, तो ये दुकानदार कौन सा प्रोडक्ट बेचेगा, असली या नकली, जिसमें ज्यादा फायदा होगा। तो सबसे पहला नुकसान हमको यहाँ पर मिलावटी या नकली प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है सिस्टम की वजह से। एक इसको फायदा बोलो या नुकसान बोलो, है ना, ये सबसे बड़ी इसकी एक विडंबना है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में यदि हम बात करें तो मिलावटी और नकली सामान मिलने की संभावना 100% होती है। जब मिलावटी और नकली सामान मिलने की संभावना 100% होती है तो स्वास्थ्य रक्षा की गारंटी यहाँ पर मिलेगी क्या, स्वास्थ्य रक्षा की गारंटी 1% भी नहीं मिलेगी। यदि हमको स्वास्थ्य रक्षा की ओर जाना है, देश को समाज को स्वास्थ्य रक्षा के लिए प्रेरित करना है और स्वास्थ्य को बचाना है तो हमें इनसे बचना होगा। दूसरा, जब हम नकली प्रोडक्ट खाएंगे तो क्या होंगे, बीमार होंगे। बीमार यदि हम होंगे, हमारे देश के लोग होंगे तो हमारा देश मजबूत होगा या कमजोर होगा, निश्चित रूप से हमारा देश कमजोर होगा। बीमार होंगे तो खर्च भी होंगे, खर्च होंगे तो शारीरिक रूप से भी हमारा देश कमजोर होगा और आर्थिक रूप से भी कमजोर होगा। जब आर्थिक रूप से कमजोर होगा तो क्या होगा, एक और बीमारी लग जाएगी और वो बीमारी हो जाएगी भ्रष्टाचार की, है ना, भ्रष्टाचार फैलेगा। यदि वाकई में हमको अपने देश को बीमारी से बचाना है, भ्रष्टाचारी से बचाना है, तो स्वास्थ्य रक्षा के लिए गारंटी देना है, स्वरोजगार सृजन को यदि हमको बढ़ाना है तो हमको कुछ नया सोचना ही होगा। और वही सोच के साथ मैं आज आपके साथ प्रस्तुत हुआ हूं और वह सोच है आरसीएम बिजनेस, जो कि स्वास्थ्य रक्षा की 100% गारंटी देता है, स्वावलंबन की 100% गारंटी देता है, महिला सशक्तिकरण की 100% गारंटी देता है और नए भारत के निर्माण में हम सभी को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक अवसर देता है।